पाकिस्तान की तारीख बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स से गुजरी है और इसमें कोई शक नहीं कि जितने अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के गुजरे हैं, शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी के ने इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं गुजारे। एक एरा वेस्ट इंडीज के पास जरूर था, लेकिन पाकिस्तान के पास तो एक लगातार एक कंटिन्यूसली एक एरा आता रहा जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन फास्ट बॉलर आते गए। ठीक है, वक्त के साथ साथ वो क्वालिटी नहीं मिली, लेकिन पेस तो पाकिस्तान के पास थी, डोमेस्टिक से लेके हर लेवल तक। इवन पाकिस्तान की गलियों में भी अगर आप जाए तो बेहतरीन से बेहतरीन फास्ट बॉलर आपको पाए जाते हैं। यंगस्टर पाकिस्तान टीम का एक अलमिया ये है, और ये जो एरा चल रहा है ना, ये खास तौर पे इसमें वो ये कि यंगस्टर आते हैं, अच्छी पेस के साथ आते हैं, टीम का हिस्सा बनते हैं, डेब्यूट करते हैं, अपना पहला मैच खेलते हैं, दूसरा तीसरा खेलते रहते हैं, पेस इंक्रीज होती रहती है, मजीद पेस इंक्रीज होती है, निखार आता है, एक दुनिया में नाम होने लगता है, दुनिया की तरफ एक हाईलाइट होने लगते हैं, एक स्पॉटलाइट बनने शुरू हो जाते हैं। फिर पता नहीं अचानक क्या होता है कि उन्हीं बॉलर्स को जो एक फेम ले चुके होते हैं और एक बुलंदी की तरफ अभी गामजन ही होते हैं, अचानक कोई इंजरी आती है या प्रैक्टिस कम करना शुरू हो जाते हैं, या क्या वजह बनती है कि उनका जो पेस है ना वो डिक्लाइन होने लगता है। और ये बात आपने भी नोटिस की होगी, और ये बात बहुत लेजेंड विकेट कीपर रहे राशिद लतीफ, उन्होंने भी कहा, क्योंकि वो एज अ विकेट कीपर को जितना पता होता है ना कि बॉल किस पेस पे आ रही है, वो किसी को भी नहीं पता होता। और उन्होंने फेस किया है उनके जिनकी उन्होंने विकेट कीपिंग की, जिन फास्ट बॉलर के साथ उन्होंने, वसीम अकरम भी थे उसमें, वकार यूनुस भी थे उसमें, शोएब अख्तर भी थे, ठीक है, उसमें मोहम्मद जाहिद भी थे, ठीक है। तो ये इतने आसिफ थे, ये पेस के साथ बॉलिंग करते थे, ठीक है। अब उनका कहना भी यही है कि जैसे जैसे ये जो आजकल के एरा के लड़के हैं, ये जब इंजर्ड होते हैं और जब ये इंजरी के बाद टीम में वापस आते हैं, तो इनकी पेस बढ़ने के बजाय और डिक्लाइन हो जाती है। और ये हम आपने भी नोटिस किया होगा, मिसाल ले लें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसनैन, नसीम शाह, किस किस का मैं नाम लूँ, हसन अली, ठीक है ना, तो धानी को ले लें, शहनवाज दानी ले लें, मोहम्मद वसीम जूनियर ले लें, ठीक है। तो सबकी ही पेस जो है ना वो नीचे ही की तरफ आई है, किसी की पेस कोई ऊपर की तरफ नहीं गई है। और ये वजह क्या है? क्योंकि अगर आप देखें एरा में, और राशिद लतीफ का भी सही कहना है कि वकार यूनुस इंजर्ड होते थे, वसीम अकरम इंजर्ड होते थे, शोएब अख्तर इंजर्ड होते थे, जाहिद इंजर्ड होते थे, तो इनकी पेस बढ़ती थी, ना कि पेस कम हुई है, ठीक है। इमरान खान की तो बात ही नहीं करें, इमरान खान से तो बड़ा लेजेंड पाकिस्तान क्रिकेट में आज तक ना आएगा। वो जैसा खिलाड़ी तो बहुत कम होता है, वो एक एज एन ऑलराउंडर भी, कैप्टनशिप भी की क्वालिटी भी, लीडरशिप इतनी एक्सट्रीम लेवल की, और खुद जैसे कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंट आदमी और एक बहुत बड़ा फाइटर, वैसा बंदा तो खैर कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में शायद ना आए। आ जाए तो अल्लाह मालिक है, लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं अगर क्रिकेट की तारीख देखी जाए तो। हमारा जो क्रिकेट का जो डाउनफॉल है ना, वो यही वजूहत है कि हमारे बॉलर्स की जो पेस है ना वो कम पे कम होती जा रही है। अब या तो खिलाड़ियों का इंटरेस्ट इंजरी के बाद ये होता है कि यार ज्यादा जान ना मारी जाए कि मैं मजीद इंजरी का शिकार ना हो जाऊं, या उनको सही गाइड नहीं किया जाता, सही उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही, या वो खुद इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार इंजरी हो गई है, मजीद इंजरी से बचने के लिए अपनी पेस को कम करें और ज्यादा फोकस इसलिए रखें क्या कि फिर हम डिफरेंट लीग्स खेलते रहें, यानी कि उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बजाय बढ़ता चला जाता है, उनका एम बढ़ता चला जाता है जो इंटरनेशनल लीग्स हो रही होती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि फास्ट बॉलर्स जहां भी, ये जिनके मैंने अभी नाम लिए, हारिस हो जाए, मोहम्मद आमिर हो जाए, इमाद वसीम तो खैर स्पिनर ही है, शाहीन हो जाए, या आप हसनैन को ले लें, या आप जो है शाहनवाज दानी को ले लें, या आप मोहम्मद वसीम जूनियर को ले लें, पेस इनकी इसलिए डिक्लाइन हो रही है और ये लोग टेस्ट मैच से भाग रहे हैं। वजह सबसे बड़ी ये, क्योंकि अगर आप टेस्ट मैच में बॉलिंग नहीं करोगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 रोजा में आप बॉलिंग नहीं करोगे, आप एक टेस्ट मैच में एक दिन में 10 से 15 ओवर नहीं फेंकोगे, तो आपको कैसे आपकी पेस बनेगी, कैसे आप रिदम में आओगे, कैसे आपकी लाइन और लाइन ठीक होगी, कैसे आप अपनी गलतियों को सुधार सकोगे। टेस्ट क्रिकेट ही टेस्ट होता है हर प्लेयर का, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर हो। तो अभी यहाँ बात हो रही है बॉलर्स की पाकिस्तान की, तो ये लड़के अगर आप नोट करें, आमिर भी टेस्ट क्रिकेट से भाग गए, ठीक है। शाहीन भी जब खेलते हैं, एक खेलते हैं, दूसरा 2 नहीं खेलते। हारिस ने भी ड्रामा किया कि उनकी वो टेस्ट मैच नहीं खेलते भाई। उसके बाद जी मैंने हसनैन को भी टेस्ट मैच खेलते नहीं देखा, जमाना हो गया। मैंने
शाहनवाज दानी को टेस्ट मैच खेलते हुए नहीं देखा, मोहम्मद वसीम जूनियर को मैंने टेस्ट मैच नहीं खेलता, हसन अली की पेस बुरी से बुरी होती गई, हसन अली को टेस्ट क्रिकेट खिलाया गया लेकिन पेस इतनी डिक्लाइन हुई कि उनको टीम से ड्रॉप करना पड़ा। तो वजह यही है कि ये लड़के समझते हैं कि नेट पे बॉलिंग करने से हमारी पेस में निखार आएगा। हालांकि असल रियलिटी ये है कि जब आप टेस्ट मैच खेलोगे या 4 रोजा डोमेस्टिक खेलोगे तो ही आपकी पेस बढ़ेगी, तो ही आपको लाइन भी मिलेगी, लेंथ भी मिलेगी और आपको सीम और स्विंग की भी सिचुएशन समझ में आएगी। और जितनी इबरतनाक शिकस्त आपने फेस की इस वक्त बांग्लादेश से अपनी होम ग्राउंड में, ऐसी नौबत न आती। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात छोड़ दें, अगर आप वनडे की बात करें तो 10 ओवर नहीं फेंके जा रहे, 4 T20 की बात करें वहां पे रन मशीन बने हुए। तो ये बॉलर्स की अगर आप, और दूसरी की फिटनेस लेवल इतनी बुरी है कि कोई अपने ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाह रहा, सब शॉर्टकट की तरफ लग रहे हैं और सबकी इंटेंशन भी दिख रही है कि बस हाँ भाई मुल्क को जितना रिप्रेजेंट करना था कर लिया, बनती है बने, लीग खेल लो, क्योंकि लीग में आपको लाखों डॉलर्स मिल जाएंगे, आपको प्रेशर नहीं होगा, अवाम को जवाब देना नहीं पड़ेगा। और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में कंट्री को रिप्रेजेंट करना वो एक अलग प्रेशर, वो एक जो कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस चाहिए आपको उसको फेस करने के लिए। वो आप ऐसा लगता है कि सारे फास्ट बॉलर कम बुज़दिल हैं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें ना तो ऐसे ऐसे दिलेर फास्ट बॉलर्स आए हैं कि ये डरते नहीं थे। अगर आप इन बॉलर्स को देखें तो इनको बस फेम चाहिए, टिकटॉक करा लो, वीडियो बना लो, भाषण करा लो और सोशल मीडिया पे बस वो करवा लो, लेकिन जो मेन काम है एज अ बॉलर वो नजर नहीं आएगा। ना इनमें से जिनमें मैंने जिन के प्लेयर्स के नाम लिए इनमें से ना कोई भी विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, किसी जमाने में थे। अब अगर आप देखें कोई, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो, विकेट जब चाहिए होती है तो ये विकेट नहीं निकालते, रन मशीन बने होते हैं ये लोग, ना इनसे 10 ओवर फेंके जाते हैं, 8 ओवर 7 ओवर के बाद सबकी सांसें फूली हुई नजर आ रही होती हैं, ऐसा लगता है कि आखिरी के 3 ओवर बस फेंक दो, करा दो, जान छुड़ा दो, ये सिचुएशन है। और ये मैं सिचुएशन सिर्फ 1 टूर्नामेंट 2 टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले अगस्त 2023 से लेके आज 2024 का अगस्त आ गया है। वो एशिया कप शुरू हुआ था अगस्त के आखिरी में, और वहां से जो हमारी हार शुरू हुई है और वहां से जो हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी, टीम की तो थी लेकिन बॉलर्स की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो वो वर्स्ट से वर्स्ट है। एशिया कप कौन, आपको पता है कौन अनफिट हो गया था, आपके सामने है ना, एशिया कप में नसीम शाही अनफिट हुआ था ना, आप ही के सामने, ठीक है। और नसीम शाह के अनफिट होने की वजह से नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, ठीक है। जब नसीम शाह की वापसी हुई, नसीम शाह की अनफिट होने से पहले की पेस और नसीम शाह की अनफिट होने के बाद की पेस जरा कंपैरिजन कर लें, आपको नजर आ जाएगा। उसकी बाधा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अभी बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच में नसीम शाह की जरा पेस देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि नसीम शाह कितने फिट है और कितनी उनकी पेस में निखार आया है, यानी कि और बढ़ी है, नहीं बढ़ी, वो डिक्लाइन की तरफ गई है। इसी तरह हारिस रऊफ का भी यही है भाई, एशिया कप में मार खाए बुरी तरीके से, उसके बाद भाई साहब चले गए वर्ल्ड कप खेलने, वहां पे ये शाहीन शाह अफरीदी के साथ हारिस रऊफ रन मशीन का खिताब मिला इन दोनों को। 1000 से जायद रन दिए इन दोनों ने, जहां बैटर्स 1000 रन बनाते हैं वहां इन्होंने 1000 से जायद रन दिए इन दोनों ने मिलके। अब तो रन मशीन थे, बैटर से ज्यादा तो इन लोगों ने रन दे दिए। उसके बाद अब आए टेस्ट मैच में, भगोड़े ने भाग गया था, आपको भी पता है हारिस रऊफ कि यार मेरी इंजरी हो गई थी और बाद में कोई एक्शन भी हुआ था लेकिन वो बैक ऑफ हो गया था। लीग खेलने चले गए थे, फिर T20 खेली, वहां पे भी बुरे हालात, ना इनसे T20 खेला जा रहा है, ना इनसे T20 में बॉलिंग की जा रही है। T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी, वहां पे भी मार खाए, आयरलैंड से T20 मैच हार गए, उसके बाद फिर जनाब आली इंग्लैंड से सीरीज हार गए, फिर वर्ल्ड कप T20 शुरू हुआ तो वहां USA से हार गए। तो कहीं किसी से, वहां 12 रन किसी से डिफेंड नहीं हो रहे, कहीं से कहा लास्ट ओवर में हारिस रऊफ से मेरे ख्याल से 16 रन नहीं डिफेंड हुए USA के खिलाफ। उधर उसमें जो सुपर ओवर हुआ था उसमें आमिर से USA के खिलाफ 12 रन डिफेंड नहीं हुए। सो कहानी ऐसी है कि बस दिल शर्मिंदा हो जाए और कहे कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल होता रहा है ना पिछले 1.5 साल में, जितना बदतरीन दौर गुजर रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, ऐसा नहीं गुजरा। और इसमें जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड भी है और प्लेयर्स भी हैं, क्योंकि
प्लेयर्स ने एक माफिया बन गई है, ये एक माफिया बन गए, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो चाहे वो सीनियर प्लेयर्स हो, ये अपने आप को माफिया बन गए। इन्होंने कहा यार पाकिस्तान क्रिकेट वाले अगर निकाल दे, उनको पता है कि बैक पे तो कोई है नहीं, हमको इनको हमारी जरूरत है, निकालें, नहीं निकालेंगे, हमारे पास तो लीग्स मौजूद है। जो आपने आमिर और इमाद की सूरत में माजी में अब देखा कि इन दोनों ने क्या किया था, रिटायरमेंट ले ली थी, तो क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने के इशू आ जाते थे। तो कहानी कुछ यूं ही है कि पेस गिर रही है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि खुद का इन बॉलर्स का, इन 5 से 6 7 बॉलर्स का कोई नियत नजर नहीं आ रही है कि ये अपनी गेम में कोई निखार लाए, कोई पेस बढ़ाए। सिर्फ भाषण देने से क्रिकेट नहीं बनती। तो डाउनफॉल हुआ है अगर पाकिस्तान क्रिकेट का, तो उसके जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड भी है और इसके जिम्मेदार ये बॉलर्स भी हैं। बैट्समैन पे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने आपको नाम ले लिए, यही वो प्लेयर्स हैं जो पिछले 1 साल में तो बाजी में दूर गया ही नहीं, 1-1.5 साल की बात बता रहा हूँ, 1-1.5 साल में यही पाकिस्तान टीम में वनडे का भी हिस्सा रहे हैं, कभी T20 का हिस्सा रहे हैं, इनमें से कोई टेस्ट मैच का हिस्सा रहे हैं, कोई वनडे का, सबका यही हाल है। 1 to all आपके सामने खुर्रम शहजाद टेस्ट मैच खेला, क्या आपके सामने आमिर जमाल इंजरी का शिकार है, अभी आमिर जमाल इंजरी हुए, वापस आते हैं, देखते हैं उनकी कितनी पेस है, तो सब आपके सामने नजर आ जाएगा। 5 से 6 बॉलर तो गिरा दिए, आमिर जमाल के लें, ये सब ले लें, वो सब शामिल कर लीजिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ना, उसका भी डाउनफॉल है। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा।